मंदिर पहुंचते ही वो बुजुर्ग महिला अचानक गायब हो गई। लेकिन उसने जो लाल कपड़ा दिया था उसमें ऐसा क्या था जिसने एक मरते हुए बच्चे की जान बचा ली? आइए जानते हैं इस कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो आज के समय के उतार चढ़ाव और माँ दुर्गा के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। ये कहानी विश्वास और ममता के उस धागे की है जो कभी नहीं टूटता। कहानी ममता की पुकार और विश्वास की जीत। घर का माहौल और आर्थिक तंगी। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन था। पूरे शहर में पंडाल सज रहे थे, जय माता दी के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन माधव के घर में सन्नाटा था। उसका बेटा कान्हा पिछले 3 दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। डॉक्टर ने कुछ महंगे टेस्ट लिखे थे जिसके लिए माधव के पास पैसे नहीं थे। सरला ने घर के छोटी से मंदिर में माता रानी की कलश स्थापना की थी। वो अखंड ज्योति जलाकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर प्रार्थना। माधव ने चिढ़कर कहा, सरला, कलश बिठाने से अस्पताल का बिल नहीं भरेगा। मैं जा रहा हूँ, शायद आज कुछ ज्यादा सवारियां मिल जाएं। सरला ने शांत स्वर में कहा, माधव, तुम अपना कर्म करो, माँ अपना धर्म निभाएगी। बस एक बार सच्चे दिल से उन्हें पुकार कर तो देखो। एक अनोखी सवारी। रात के 11 बज रहे थे। माधव थक चुका था, जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे। तभी एक सुनसान सड़क पर एक बुजुर्ग महिला ने हाथ दिया। उन्होंने साधारण लाल साड़ी पहनी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और सुकून था। महिला ने कहा, बेटा, मुझे पर्वत वाले मंदिर के पास छोड़ दोगे? माधव ने सोचा कि इतनी रात को वहां कौन जाएगा, लेकिन उनके चेहरे की करुणा देख वो मना नहीं कर पाया। रास्ते भर वो महिला चुप रही, लेकिन बीच बीच में माधव को ढांढस बंधाती रही, जैसे वो उसके मन की बात जानती हो। अचानक माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी परेशानी उस अनजान महिला को बता दी। महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं तो माँ का द्वार हमेशा खुला रहता है। वो परीक्षा लेती है पर साथ कभी नहीं छोड़ती। चमत्कार या ममता का एहसास। मंदिर पहुंचने पर माधव ने मीटर देखा, 350 रुपए हुए थे। महिला ने अपने झोले से एक छोटा सा लाल कपड़ा निकाला और उसे माधव के हाथ पर रख दिया। माधव ने कहा, माताजी, ये क्या है? मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। महिला ने कहा, इसे घर ले जाकर बच्चे के सिरहाने रख देना और कलश का जल उसे पिला देना, बाकी सब माँ देख लेगी। माधव कुछ और कहता उससे पहले ही वो महिला अंधेरे में ओझल हो गई। माधव ने जब वो लाल कपड़ा खोला तो उसमें 900 रुपए, 9 देवियों के प्रतीक स्वरूप और एक छोटा सा चांदी का सिक्का था जिस पर माँ दुर्गा के चरण बने थे। विश्वास की पराकाष्ठा। माधव भागता हुआ घर पहुंचा। सरला प्रार्थना में लीन थी। उसने वो सिक्का और लाल कपड़ा कान्हा के सिरहाने रखा और कलश का थोड़ा सा जल उसके सूखे होठों पर लगाया। चमत्कार ये हुआ कि जो बच्चा पिछले 3 दिनों से बेहोश सा था, उसने अपनी आंखें खोली और बोला, माँ, अभी एक दादी आई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब दर्द नहीं होगा। माधव के घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से पश्चाताप और भक्ति के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं, स्वयं जगत जननी का स्वरूप थी जो अपने भक्त का हाथ थामने आई थी। निष्कर्ष, नवरात्रि का असली संदेश। अगले दिन माधव ने उन पैसों से दवाई खरीदी और कान्हा ठीक होने लगा। अब माधव के लिए नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक एहसास था। उसने सीखा कि श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि दुख ना आए, बल्कि ये है कि दुख में भी ये विश्वास रहे कि माँ साथ खड़ी है। माँ की ममता में वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम कर दे, और भक्त की पुकार में वो बल है जो ईश्वर को भी धरती पर आने को मजबूर कर दे। बोलो साचे दरबार की जय।